आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि उस गहरे, उस दिव्य संबंध को समझने की एक कोशिश है जो नर्मदा और भगवान शिव को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए इस पवित्र धारा में एक डुबकी लगाते हैं। सनातन परंपरा में एक बात कही जाती है, नर्मदायाः कणे कणे शिवः। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि नर्मदा के हर एक कंकड़ में, हर एक कण में स्वयं शिव का वास है। ये कोई मामूली नदी नहीं, ये तो एक जीती जागती देवी हैं जिनके साथ साथ खुद महादेव बहते हैं। तो आखिर नर्मदा को इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों इतनी पवित्र हैं ये? क्योंकि ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि एक जीवित देवी हैं जिनका हर एक अंश, हर एक बूंद पवित्र मानी जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। आप सोचिए, दुनिया की ज्यादातर पवित्र नदियों की दिव्यता उनके किनारों पर बसे मंदिरों और तीर्थों में होती है ना? लेकिन नर्मदा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो पवित्रता खुद नदी के अंदर है, उसके पानी में, उसके पत्थरों में। तो चलिए अब इस विशाल नदी के और गहरे उतरते हैं, जहां एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जहां एक छोटे से पत्थर में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। हाँ, इन चमत्कारी पत्थरों का एक खास नाम है नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्राकृतिक तौर पर नदी की धारा में अपने आप बनते हैं और इन्हें भगवान शिव का स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ स्वरूप माना जाता है। और जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि इन्हें प्रकृति खुद बनाती है, कोई इंसान नहीं। इसीलिए इन्हें प्राण प्रतिष्ठा जैसे किसी भी पूजा पाठ या रस्म की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही पूजनीय हैं। इनकी शक्ति सीधे प्रकृति से आती है, किसी इंसानी कोशिश से नहीं। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर शिवजी इसी नदी में और इसी रूप में क्यों प्रकट हुए? क्यों? इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत पौराणिक कथा में छिपा है। पुराणों में जिक्र है कि एक बार सभी देवताओं और ऋषियों के मन में एक चिंता आई। उन्होंने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, आने वाले कलयुग में जब लोगों की जिंदगी मुश्किल होगी और वो बड़े बड़े कठिन पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, तब वो आपकी उपासना भला कैसे करेंगे? और इस सवाल पर भगवान शिव ने एक वचन दिया, एक बहुत गहरा वचन। उन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी प्यारी नर्मदा बहेगी, वहां वहां मैं खुद एक बहुत ही सरल रूप में प्रकट होऊंगा। और नर्मदेश्वर शिवलिंग उसी वचन का सबूत है। पूजा का एक ऐसा रूप जिसे पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए अब नर्मदा नदी की धारा से थोड़ा बाहर निकलकर ये देखते हैं कि कैसे इन खास पत्थरों की पूजा आज पूरी दुनिया में होती है। कभी सोचा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े शिव मंदिरों में भी इन्हीं नर्मदेश्वर शिवलिंगों को स्थापित करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? आखिर इनमें ऐसा क्या है? इसके पीछे ना बहुत गहरे कारण है। सबसे पहले तो ये शिवलिंग शिव के सबसे शुद्ध, सबसे प्राकृतिक रूप को दिखाते हैं। दूसरा, क्योंकि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो इनमें इंसानी अहंकार का कोई अंश ही नहीं है। और तीसरा, ये पत्थर खुद तप, त्याग और वैराग्य के प्रतीक है, जो इन्हें पूजा के लिए सबसे सही बनाता है। तो अब हम इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम इस तीर्थ यात्रा को उस गहरे पाठ से जोड़ेंगे जो ये नदी हमें सिखाती है। एक बहुत मशहूर बात कही जाती है कि जो इंसान नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर लेता है, वो असल में भगवान शिव की ही परिक्रमा कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्मदा निकली भी शिव की तपस्या से है और अंत में जाकर मिलती भी उन्हीं में है। ये एक पूरा चक्र है। और यहीं पर नर्मदा की सबसे गहरी, सबसे बड़ी सीख छिपी है। देखिए, एक तरफ है मुश्किल पूजा पाठ जिनके लिए बहुत ज्ञान और तैयारी चाहिए, और दूसरी तरफ है सच्ची श्रद्धा जिसके लिए सिर्फ एक साफ दिल की जरूरत होती है। नर्मदा हमें यही सिखाती है कि ये जो दूसरा रास्ता है ना, यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है। और अंत में मैं इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, उस जगह पर जहां हर एक पत्थर खुद शिव का रूप हो, वहां किसी के भी अंदर मैं या मेरा होने का घमंड भला कैसे जिंदा रह सकता है? यही तो विनम्रता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पाठ है।